Hello students, this is Rumana Ali working as a nursing tutor in Biyani Institute of Science and Management, and I would like to welcome you all in our Guru KPO Plus app, in which we are presenting a lot of online study material by our video lectures of many subjects and streams आप ही के लिए। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ नर्सिंग फाउंडेशन के सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, जहाँ हमने प्रीवियसली वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारी यूनिट्स को कवर अप किया है। अब इन प्रेजेंट टाइम हम लोग आज के दिन हम देख रहे हैं कि हमारा नर्सिंग फाउंडेशन की नेक्स्ट यूनिट जो है कम्युनिकेशन एंड NPR, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक यूनिट फॉर नर्सिंग फाउंडेशन। और सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन के लिए ही नहीं बल्कि एक नर्स को अपने एनवायरनमेंट में, अपने नर्सिंग फील्ड में जो यूनिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ करना उसके लिए बहुत ही उसके रोल को प्ले करने के लिए उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो है हमारी यूनिट नर्सिंग फाउंडेशन की कम्युनिकेशन एंड NPR। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में जो हम जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किन किन एलिमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको पूरा कंप्लीट करती है और जो उसके लिए एसेंशियल्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब कि जो कम्युनिकेशन का हमारा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से एक कम्युनिकेशन है वो अपने एंड रिजल्ट पर पहुंचेगा और हमें एक इवैल्यूएशन मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन या फिर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, किसी भी पर्सन का कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या टाइप को वो यूज़ में लेगा, या फिर किस मेथड या सोर्स के थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। उसके बाद हम इसी के अंदर देखेंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मतलब अगर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बीच में हमारे साथ क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे बीच में आ सकते हैं, या फिर क्या क्या ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं जो उसको बैरियर्स के रूप में या फिर बैरियर्स की तरह रोल प्ले करके कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट करेंगे या फिर उसको कंप्लीट नहीं होने देंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यानी कि NPR क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर नर्स का पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है और कौन कौन से रिलेशन एक नर्स अपने पेशेंट के साथ कंबाइन रखती है, बनाती है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की वर्ड मीनिंग का अगर हम चलें तो कम्युनिकेशन वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से, जिस लैटिन वर्ड कौन सा, लैटिन वर्ड कॉमन से हमारा वर्ड जो कम्युनिकेशन है लिया गया है। और कॉमन का मतलब होता है कॉमन एक्सपीरियंस विद द पीपल या फिर टुगेदरनेस ऑफ द पीपल, यानी कि कॉमन जो वर्ड लिया है हमने लैटिन वर्ड से, उसका मीनिंग होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉमन एक्सपीरियंस क्रिएट करना, एक कॉमन टुगेदरनेस लेकर आना, जिसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दो लोग आपस में जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो दोनों सेम एक्सपीरियंस शेयर करें या फिर सेम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें या फिर सेम आइडिया या सेम थॉट्स को वो आपस में शेयर करें। तो इस तरह से कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ कॉमन का वर्ड है, जिसको हम लोगों ने कम्युनिकेशन में क्रिएट कर दिया, जिसका मतलब हुआ कॉमन एक्सपीरियंस विद दी पीपल। अब डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। तो डेफिनेशन कम्युनिकेशन की ये कहती है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम लोग किसी भी ओपिनियन को, किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को अगर हम लोग कन्वे कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, अगर हम लोग ने किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया, तो उस तरह का जो प्रोसीजर हुआ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे इंसान के आंसर को खुद रिसीव करना, यानी किसी भी एक मैसेज को एक सेंडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाना और रिसीवर के थ्रू एक फीडबैक के फॉर्म में
वापस सेंडर के पास किसी मैसेज का आने का जो प्रोसीजर हुआ उसको हम लोग ने नाम दिया कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से यही मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को या फिर हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमारे अपने पर्सनल ओपिनियन को, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारी कही हुई बातों को किसी दूसरे पर्सन तक हम लोग पहुंचा सकें, चाहे वो पर्सन सिंगल हो या फिर दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप में हो। मतलब कि वही सेम चीज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के बीच में एक सेम या फिर कॉमन एक्सपीरियंस को शेयर किया, कॉमन इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, कॉमन थॉट्स को हम लोग ने एक्सचेंज किया, उसके बारे में कन्वे किया। कम्युनिकेशन एक वो प्रोसीजर है या फिर वो मीनिंग रखता है जिसके अंदर अगर कोई मैसेज है जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन तक पहुंचाया, यानी कि जो रिसीवर है उसके पास जो मैसेज आया है वो इक्वल होना चाहिए जो मैसेज इनिशिएट किया गया है। मतलब तभी कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग कंप्लीट मानते हैं या फिर कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो पूरा हुआ है जब हमारा मैसेज जो रिसीवर के पास पहुंचा है वो इक्वल हो जो मैसेज इनिशिएट किया गया था। मतलब अगर मैं अपना कोई भी थॉट रखती हूँ आपके सामने तो उस थॉट का आपके पास सेम तरीके से पहुँचना और सेम तरीके से पहुँचना और जो मैंने सोचा था वही आपके पास जाना, वो होगा हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रोसीजर। यानी कि एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसीजर हुआ जहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को विदाउट एनी चेंजेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन आप तक पहुँचा दिया और आपने उसे रिसीव कर लिया है। तो यहाँ आपने डेफिनेशन समझी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, thoughts, opinion and a piece of information between the people or between one or more people or between the ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हम लोग ने अपनी बात को रखा है, समझाया है, कहा है या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर दिया है तो उसको हम लोग ने कम्युनिकेशन प्रोसेस नाम दिया है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। मतलब कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें किस किस एलिमेंट्स की नीड होगी, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिकली पाँचों अलग हैं। हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आया सेंडर। सेंडर से मतलब है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेंड करने वाला। यानी कि वो पर्सन जो किसी मैसेज को सेंड कर रहा है, जो मैसेज को क्रिएट कर रहा है, मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो होगा हमारा सेंडर। ठीक है, तो सेंडर के अंदर हम लोग ये देखेंगे द पर्सन हु क्रिएट्स द मैसेज, हु ट्रांसफर द मैसेज और हु इज़ द इनिशिएटर ऑफ द मैसेज। यानी कि एनकोडिंग जो कर रहा है, मैसेज को एनकोड जो कर रहा है, मैसेज को जो पर्सन बना रहा है और साथ ही साथ उसको ट्रांसफ़र कर रहा है अपने नेक्स्ट पर्सन के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे सेंडर। मैसेज का क्रिएटर होगा हमारा सेंडर, मैसेज को ट्रांसफ़र करने वाला होगा हमारा सेंडर, मैसेज को एनकोड करने वाला होगा हमारा सेंडर। अब दूसरी बात आती है दूसरे एलिमेंट की जो है मैसेज। नाउ व्हाट इज़ अ मैसेज? मैसेज इज़ द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी थॉट या फिर जो भी मैसेज या फिर जो भी अपना ओपिनियन एक सेंडर बना रहा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो उसे क्रिएट कर रहा था, उसे एनकोड कर रहा था, उसे हम लोग ने नाम दिया मैसेज। यानी कि मैसेज वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक सेंडर पहुंचाना चाहता है अपने रिसीवर के पास। तो यहाँ आपका दूसरा जो पॉइंट है एलिमेंट्स का वो क्लियर होता है, सेंडर के बाद मैसेज। अब थर्ड हम बात करते हैं चैनल। व्हाट इज़ चैनल? चैनल इज़ अ सोर्स और मीडियम जिसके थ्रू एक सेंडर जो है अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं अपनी कोई भी बात को, जैसे कि अभी इस वीडियो लेक्चर का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कम्युनिकेशन का पूरा डेफिनेशन या मीनिंग या फिर जो भी हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इनको मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ। अब हम लोग किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं? थ्रू दी इंटरनेट और थ्रू अ वीडियो लेक्चर। तो ये मेरा सोर्स है वीडियो लेक्चर का जिसके थ्रू आपके पास जो भी मैसेज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कम्युनिकेशन है वो आ रही है। तो इस तरह से जिस भी चैनल का, जिस भी मीडियम का, जिस भी सोर्स का हम लोग यूज़ कर कर अपने मैसेज को पहुंचाते हैं दूसरे पर्सन के पास, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है रिसीवर की। ऑब्वियसली रिसीवर इज़ अ पर्सन हु रिसीव दी मैसेज। नाम से आपको पता चल रहा है, तो रिसीवर वो होगा जो सेंडर के द्वारा या सेंडर ने जिस भी मैसेज को किसी भी चैनल का यूज़ करके
पहुंचाया है उसको हम लोग बोल देंगे कि वो पर्सन हुआ रिसीवर, जिसके लिए मैसेज बना था, या फिर वो पर्सन जिसने मैसेज को रिसीव करके उसको डिकोड किया यानी कि उसको अरेंज किया और उस मैसेज को समझा, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे कि वो पर्सन है रिसीवर मैसेज का। एक बार हम लोग वापस चैनल के ऊपर चलते हैं, तो चैनल या फिर हम लोग ये देखें कि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी हम लोग कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन को या अपनी बात को, अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स को सिर्फ रिटन फॉर्म में ही नहीं, बल्कि हम लोग सिर्फ वर्बल फॉर्म में नहीं या फिर हम लोग सिर्फ स्पीकिंग फॉर्म में नहीं उसको दे सकते, बल्कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन प्रोसीजर को इधर इन रिटन फॉर्म, स्पीकिंग या फिर किसी भी गेस्चर, साइन या पोस्टर्स के थ्रू अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इट जस्ट अ मिस्ड जो हो गया था हमारा पुराना, तो हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, रिसीवर के पास भी मैसेज आया, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटन फॉर्म में आ सकता है, वर्बल फॉर्म में आ सकता है, किसी भी गेस्चर या साइन के फॉर्म में वो मैसेज को रिसीव कर सकता है। लास्ट हम लोग बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक का जो एलिमेंट है वो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, यानी हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है वो विदाउट फीडबैक कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब फीडबैक से मतलब यही है कि फीडबैक वो मैसेज है या फिर वो मैसेज है जो कि एक सेंडर के बाद जो रिसीवर के पास मैसेज आया, तो रिसीवर सेंडर के लिए जो मैसेज क्रिएट करेगा एज अ आंसर कि मेरे को मैसेज मिल गया है, मैंने वो मैसेज को रिसीव कर लिया है, तो वो अपने सेंडर के लिए एक मैसेज क्रिएट करेगा। उस मैसेज को हम लोग ने नाम दिया फीडबैक, यानी कि फीडबैक वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या वो मैसेज है जो एक तरह से रिप्लाई के फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू द रिसीवर, उसको रिप्लाई के फॉर्म में देगा टू द सेंडर। तो विदाउट फीडबैक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि अभी हमारा जो भी मैसेज था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमारे रिसीवर के पास जा चुकी है या नहीं जा चुकी। यानी कि जब तक रिसीवर अपना मैसेज क्रिएट करके ये नहीं बताएगा कि दैट आई हैव गॉट दिम योर मैसेज, या मैंने अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, आई हैव गैदर्ड योर मैसेज, तब तक रिसीवर का रिप्लाई नहीं जाने से पहले सेंडर को अपना कम्युनिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं दिखेगा, ना ही वो ये समझ पाएगा कि सामने वाला पर्सन उसके मैसेज से, उसके इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो किसी भी प्रोसीजर को कम्युनिकेशन के कंप्लीट करने के लिए एक फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्रिएट होता है थ्रू दी रिसीवर। ओके, आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन के जो प्रोसीजर है, यानी कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, उसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग ने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा देखा है कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि एलिमेंट नंबर फर्स्ट आएगा, जो कि है हमारा सेंडर। तो सेंडर हमने क्या किया था, सेंडर का काम क्या था, सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया था, मैसेज को बनाया था। क्रिएटर ऑफ द मैसेज या फिर इनिशिएटर ऑफ द मैसेज है जो हमारा सेंडर है, वो हमारे मैसेज को एनकोड करेगा, क्रिएट करेगा, इनिशिएट करेगा और एक मैसेज यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उसने बना दिया। तो सेंडर के थ्रू एनकोडिंग करके एक मैसेज क्रिएट हुआ। देन आफ्टर हमारा मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा हमारे रिसीवर के पास। मतलब हमारा जो सेंडर है उसने मैसेज क्रिएट करने के बाद जो हमारा मैसेज है उसका हम लोग किसी भी चैनल का यूज़ करके उसको रिटन फॉर्म में, हम लोग स्पीकिंग फॉर्म में, किसी भी साइन या गेस्चर के फॉर्म में या किसी भी मीडियम के थ्रू हम लोग ने ट्रांसफ़र किया टू दी रिसीवर। ठीक है, तो मैसेज हमारे चैनल के थ्रू रिसीवर के पास गया। अब रिसीवर ने मैसेज को क्या किया, डिकोड किया, यानी कि उसको अरेंज किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा। उसको समझने के बाद जैसे ही मैसेज उसने डिकोड कर लिया, उसके बाद उसने क्रिएट किया एक फीडबैक उसने जैसे ही क्रिएट किया, मतलब कि मैसेज को उसने डिकोड कर लिया है, फीडबैक को उसने क्रिएट कर लिया है। और फीडबैक वो किसके लिए बना रहा है, फीडबैक वो बना रहा है हमारे सेंडर के लिए, ताकि वो बता सके कि मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है और अब मेरा आपके इस मैसेज के थ्रू ये रिप्लाई है या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वो अपने फीडबैक को एक चैनल का यूज़ करके दोबारा सेंडर तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हुआ। हम इसको रिपीट करते हैं वंस अगेन। सबसे पहले सेंडर ने मैसेज को क्रिएट किया, इनिशिएट किया और एक मैसेज बनाया। मैसेज यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोई भी उसका आइडिया हो,
उसका थॉट हो, उसका ओपिनियन हो, उसका कोई भी मैसेज हो, उसने उसको क्रिएट किया, उसके बाद उसने किसी भी चैनल का यूज़ करके उसे रिसीवर तक पहुंचाया, और जैसे रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, अंडरस्टैंड किया, और उस मैसेज का एक फीडबैक बनाया, अपना एक पर्सनल मैसेज बनाया, यानी कि मैसेज क्रिएटेड बाय दी सेंडर is known as message and the message created by the receiver is known as the feedback. उसने फीडबैक बनाया और फीडबैक को इसी चैनल के थ्रू या फिर जिस भी चैनल का वो यूज़ कर रहा है उसके थ्रू दोबारा पहुंचाया सेंडर तक। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है थ्रू दी एलिमेंट्स। यहाँ पर हर एक एलिमेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विदाउट मिसिंग ऑफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को हटा दें, इधर हम लोग माइनरली हमारे चैनल का हम लोग ने यूज़ नहीं किया, मतलब कि हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं है। अगर हम लोग ने रिसीवर हटा दिया, मतलब कि हमारा मैसेज रिसीव करने वाला पर्सन ही नहीं है। और इम्पॉर्टेंट, अगर हमने हमारा फीडबैक हटा दिया तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। और कम्युनिकेशन यहाँ अगर स्टॉप हुआ, इट मीन्स हमारा जो मैसेज का फीडबैक था वो क्रिएट नहीं हुआ, और फीडबैक क्रिएट नहीं हुआ तो दोबारा सेंडर के पास मैसेज नहीं गया। सेंडर के पास मैसेज नहीं गया मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू कंप्लीट इट। तो इसके लिए हमें हर एक एलिमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए, उसको समझते हुए हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। थर्ड हम लोग बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग लार्ज स्केल पर यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी नंबर ऑफ पीपल तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, यानी कि अगर एक सेंडर है और रिसीवर बहुत सारे हैं उसके, यानी मैसेज हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच में यानी कि 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कोई मैसेज जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। उसी के साथ साथ सेम चीज़ है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हम लोग किसी भी मास मीडिया का यूज़ करके अपने मैसेज को रिसीवर तक यानी ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचा रहे हैं। एक लार्ज स्केल पर एक वाइड रेंज ऑफ पीपल तक हम लोग अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं किसी भी मास मीडिया का यूज़ करके, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, मोबाइल, ये सब हम लोग चीज़ों का यूज़ करके अगर हमारा जो भी मैसेज है वो हम लोग ने लोगों तक पहुंचाया, वो हुआ मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू द पर्सन इंक्लूड यानी कितने लोग उस कम्युनिकेशन में शामिल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने 4 तरह से डिवाइड किया है, हमारे कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया है। इंटरपर्सनल, जिसमें 2 लोग शामिल हैं। इंट्रापर्सनल, जिसमें सिंगल पर्सन सेल्फ टॉक कर रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी बहुत सारे लोगों के बीच तक कोई एक मैसेज जा रहा है। या फिर मास कम्युनिकेशन यानी कि वाइड रेंज ऑफ पीपल यानी कि लार्ज स्केल पर हम लोग किसी मास मीडिया के थ्रू यानी कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, जैसे कि अभी बताया मैंने, उसके थ्रू किसी मास मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन को समझा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी मीडियम यूज्ड। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जिस मीडियम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 2 टाइप से हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वर्बलाइज करके, यानी किसी भी मैसेज को अगर हम लोग थ्रू दी स्पीकिंग मीडियम, अब हम लोग उसको वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग उसको स्पीकिंग या फिर रिटन फॉर्म दोनों में ही हम लोग उसको देख सकते हैं। यानी अगर किसी भी मैसेज को हम लोगों ने रिटन फॉर्म में दिया है, बोलकर बताया है, तो इस तरह के जो भी कम्युनिकेट करने का जो चैनल यानी मीडियम हम लोग ने यूज़ किया, जो प्रोसीजर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी पर्सन से, या तो बोलकर या रीड कर कर या फिर उसकी बात सुनकर, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या फिर राइटिंग, ये चारों चीज़ें आती हैं हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि मैंने अपनी बात को बोलकर, आई एम स्पीकिंग एंड मैं अपना जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा रही हूँ, और आप लोग उसको रिसीव कर रहे हैं किसके थ्रू? लिसन करके, आप लोग उसको सुनकर रिसीव कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है तो ये हुआ मेरा राइटिंग फॉर्म, और आप उसको रीड करके उसको चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हुआ वो हुआ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अपोजिट हम लोग देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मीडियम यूज्ड का सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, अगर हम लोग अपने किसी भी मैसेज को
विदाउट स्पीकिंग, विदाउट राइटिंग हम लोग उसको बता रहे हैं किसी पर्सन तक। कैसे? अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कम्युनिकेशन को विदाउट वर्बलाइजेशन अफेक्ट कर रही है, जैसे कि पर्सन का बॉडी लैंग्वेज, उसकी आई कांटेक्ट, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके गेस्चर्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ने बोला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोग आई कांटेक्ट करके यस का आंसर दे देते हैं, या फिर हम लोग ने गेस्चर दिया, ओके का साइन किया, थम्स अप करके हम लोग ने क्या बताया, दैट आई एम सेटिस्फाइड, या फिर मेरी तरफ से हाँ है। तो उस चीज़ को हम लोग ने क्या किया, कम्युनिकेशन के अंदर अफेक्ट देखा उसका कि ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। इसके अंदर हम लोग ने किसी तरह से बोला नहीं, ना ही कोई चीज़ सुनी, ना ही हमने उसको रिटर्न में दिया, सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने पोस्चर्स के थ्रू, अपने गैसेस के थ्रू हम लोग ने चीज़ों को कन्वे किया या फिर मैसेज पहुंचाया। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे कम्युनिकेशन को, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की कम्युनिकेशन के, जिसका हेडिंग है अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस फ्लो के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। वो जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं दो टाइप से हमने हमारे इन्फॉर्मेशन को फ्लो किया यानी कि पहुंचाया है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। नाम से आपको पता चल रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है इन अ फॉर्मल वे, यानी कि ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं बिटवीन द पीपल, उसको हम लोग ने नाम दिया है फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी हम लोग कह सकते हैं द इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़ और अ थॉट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ ऑफिशियल मैनर इज़ नॉन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लोग किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं इन अ ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि फ्लो हो रही है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स जो हैं उसके बीच में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग ने नाम दिया फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हमारा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको हम लोग ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है वो हम यहाँ देखते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कितने टाइप से होती है, यानी कि हमारी ऑफिशियल टॉक्स को हम लोग कितने टाइप्स में कम्युनिकेट करते हैं, वो है 4: डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा, डाउनवर्ड इस तरह से हम लोग साइन से डिफाइन करते हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि डाउनवर्ड ऑफिशियल टॉक, वो टॉक यानी कि वो कम्युनिकेशन या फिर वो इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने का प्रोसीजर है जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन हायर लेवल से यानी कि मैनेजमेंट लेवल से लो लेवल यानी कि सब कोऑर्डिनेट लेवल तक आ रही है। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू सब कोऑर्डिनेट लेवल तक पहुंचाया जा रहा है तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को डाउनवर्ड इन्फॉर्मेशन यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम लोग ने नाम दिया, जिसके अंदर हम लोग ने देखा मैनेजमेंट लेवल टू हमारी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है सब कोऑर्डिनेट लेवल तक। सेम उसका अपोजिट होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन सब कोऑर्डिनेट लेवल से जाएगी हमारे मैनेजमेंट लेवल तक। अंडरस्टूड? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब कोऑर्डिनेट लेवल से यानी कि जो हमारा सब कोऑर्डिनेट लेवल के जो भी पीपल है उनसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ से कहाँ तक जा रही है, हमारे मैनेजमेंट लेवल तक हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है, यानी कि वो हो सकता है कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक हो सकता है, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, किसी भी तरह की डिमांड हो सकती है, उस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर हम लोगों ने पहुंचाया है तो वो होगी हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन हो रही है सेम लेवल ऑफ पीपल के बीच में, यानी कि हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सेम लेवल ऑफ पीपल के बीच में पहुंचाया जा रहा है अलग अलग एरिया के लोगों में, जैसे कि मैनेजमेंट लेवल अपने मैनेजमेंट लेवल के तक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है या फिर सब कोऑर्डिनेट लेवल अपने सब कोऑर्डिनेट लेवल के लोगों के बीच में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन के फ्लो को हम लोग ने नाम दिया हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इसकी लास्ट आती है डायगोनल। डायगोनल के अंदर हम लोग ने क्या किया, एक्सचेंज की, यानी कि क्रॉस कम्युनिकेशन यहाँ पर मैनेज हो रहा है।
किस तरह से हमारा क्रॉस कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी तरह, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग किसी भी डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन को फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल टू सबकॉर्डिनेट लेवल, सबकॉर्डिनेट लेवल टू मैनेजमेंट लेवल, हम लोग किसी भी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हो गया डायगोनल या फिर क्रॉस कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम लोग ने फॉर्मल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोग ने फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि वो कम्युनिकेशन या फिर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल है, जिसको हम लोग ऑफिशियल यानी कि किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उसको फ्लो कर रहे हैं तो वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके हम लोग ने 4 टाइप्स पढ़े, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की, जो कि हमारा टाइप उसी में से है, थर्ड वन में से, जो कि अकॉर्डिंग टू दी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का सेकंड टाइप जो है वो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि हम लोग ने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग ने क्या किया था, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑफिशियल्स थी। अब हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल है, उसका किसी भी तरह से ऑफिशियली कोई भी रिलेशन नहीं, यानी कि हम लोग अपनी सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए अगर हमारे वर्क फील्ड में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में जिस भी तरह का कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, उस तरह के कम्युनिकेशन को, इंटीमेसी को क्रिएट करने के लिए हम जो जिस कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर आवर नेचर, फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, हम लोग किसी तरह से लोगों के बीच में इंटरेक्ट होते हैं विदाउट अनऑफिशियल टॉक्स, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये किसी भी सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम लोग ने बनाया गया कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर किसी भी तरह का ऑफिशियल टॉक ना हो के रेदर देन दी अदर टॉक्स हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स या अपने ओपिनियंस, अपने इंटरेस्ट, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को किसी भी पर्सन को बता रहे हैं और उसके साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ने नाम दिया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो है अकॉर्डिंग टू द वे यूज्ड, यानी कि हम लोग किस वे को यूज़ करके, यानी कि कौन सा वे हमारा प्रेजेंट है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम लोग ने 2 तरह के वे यूज़ किए हैं, वन वे कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ टू वे कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हम लोग सुनेंगे वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है। अब वन वे कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सिर्फ एक ही वे में यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा कोई भी मैसेज है वो एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा है, तो उस तरह के मैसेज के ट्रांसफरेशन को, मैसेज के पहुंचने को, कन्वे होने को हम लोग बोलेंगे वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर मैसेज है स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हुआ है सिर्फ, यानी कि हमारा सिर्फ मोटिव था सर्व टू इन्फॉर्म, यानी कि हमारा मोटिव था सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, यानी कि एक सेंडर अगर किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहा है, सिर्फ अभी तक मैसेज पहुंचा है और हमारे पास किसी भी तरह का फीडबैक नहीं प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मैसेज सिर्फ सेंड हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया है और रिसीवर ने मैसेज को सिर्फ रिसीव किया है, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन प्रेजेंट हुआ उसको हम लोग ने नाम दिया वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी हैव टू लुक ऑन दी टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हुआ हमारा कम्युनिकेशन 2 वे में हो रहा है। टू वे मतलब कि एक हमने मैसेज को भेजा, यानी कि सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज पहुंचाया और फिर उसके बाद हमने जैसे कि पढ़ा था इंपॉर्टेंट चीज़ फीडबैक, रिसीवर ने एक और मैसेज क्रिएट कर रहा था रिसीवर, और उसने वो किस तक पहुंचाना था, सेंडर तक पहुंचाना था। यस, तो अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो उसमें फीडबैक प्रेजेंट होगा, यानी कि एक तो सेंडर का मैसेज हुआ, दूसरा रिसीवर का मैसेज हुआ, जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, फीडबैक। यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन 2 वे में कंप्लीट हो रहा है थ्रू द सेंडर टू द रिसीवर एंड देन टू द रिसीवर टू द सेंडर, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग ने नाम दिया है टू वे कम्युनिकेशन, विच इज प्रेजेंट इन अ टू लाइन और नॉट इन अ straight line. Straight line communication is known as one way communication and a two pathway communication is known as टू वे कम्युनिकेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसके अंदर फीडबैक प्रेजेंट नहीं होगा और सेकंड वन यानी कि टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ही मेजरली प्रेजेंट होगा, जो कि
एक रिसीवर सेंड करेगा टू दी सेंडर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, जहाँ पर हम लोग ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द नंबर इंक्लूड्स, कितने पर्सन इंक्लूड कि कितने पर्सन इंक्लूड है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। उसके अंदर हम लोग ने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इन्हें पढ़ा। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू द मीडियम यूज़, यानी कौन कौन सा हमने मीडियम यूज़ किया, यानी कि हम लोग ने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन किस तरह से फ्लो आउट कर रही है, किस तरह से पहुंच रही है। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी हम लोग ने टाइप्स पढ़े, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम लोग ने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा। नाउ वी हैव रीच टू द वन वे कम्युनिकेशन एंड द टू वे कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द वे यूज, यानी अकॉर्डिंग टू द फीडबैक प्रेजेंट। तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एसेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन। अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको परफेक्टली बनाने के लिए हम लोग किस किस चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, वो है एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को आई होप ऑलरेडी पता होगी कि हम किसी भी कम्युनिकेशन को बेटर एंड मच बेटर बनाने के लिए किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही सिंपल से, जैसे कि सेम मैसेज लैंग्वेज एंड शॉर्टनेस एंड कंप्लीटनेस। अगर हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर हैं, तो हम लोग ये मेक श्योर की करें कि हमारा जो मैसेज का लैंग्वेज है वो सेम हो, यानी कि जो सेंडर जो उस मैसेज में या जिस लैंग्वेज में मैसेज को क्रिएट कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रिसीवर हो, यानी कि वो सेम लैंग्वेज रिसीवर क्या है रिसीव कर सके और समझ सके। साथ ही साथ हमारा जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्टनेस के साथ, यानी कि शॉर्ट एंड कंसाइज्ड फॉर्म में हो, साथ ही साथ कंप्लीटनेस लिए हुए हो, यानी कि हमारा जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट, हम लोग कंप्लीटली उसको कन्वे कर पा रहे हो, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई भी चीज़ छूटी ना हो। तो इस तरह से हम लोग ने कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाया। सेकंड चीज़ अवॉइड टेक्निकल वर्ड्स। हम लोग जो भी टेक्निकल वर्ड्स यानी जो एब्रिवेशंस या फिर टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग अकॉर्डिंग टू द पर्सन रिसीवर के थ्रू ही करें, यानी जैसे अगर कोई रिसीवर है वो उन टेक्निकल वर्ड्स को समझने के लिए कैपेबल है तभी हम लोग उन टेक्निकल वर्ड्स या फिर एब्रिवेशंस का यूज़ करें। अदरवाइज वी हैव टू elaborate each and every single thing if we want to convey our message। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लियरिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज़। अगर हम लोग किसी भी मैसेज को, अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा वो थॉट क्लियरली एक्सप्रेसिव होना चाहिए। हम लोग उस बात को समझाने में पूरी तरह से कैपेबल होने चाहिए ताकि रिसीवर उसको रिसीव कर सके, क्योंकि हमारा जो इनर थॉट है, हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो व्यू है उसके लिए सिर्फ हम लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो उसके अंदर हमारा एक्सप्रेशन जो है, उसको समझाने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन जो है वो एकदम क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल वर्ड्स। जिन वर्ड्स को हम लोग बोलकर या फिर लिखकर नहीं समझा सकते, यानी कि जो भी गेस्चर, जो भी पोस्चर्स हम लोग ने, जो भी आई कांटेक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग ने जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है, उन फेशियल एक्सप्रेशंस का, उन गेस्चर का, उन पोस्चर्स को हम लोग क्या करें, उन पे अटेंशन ज़्यादा दें, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्या होंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो चीज़ों को समझने के लिए एक पर्सन है वो थोड़ा लेस कैपेबल होगा। तो उन चीज़ों पे यानी कि नॉन वर्बल जो वर्ड्स हैं उन पे हमारा अटेंशन ज़्यादा हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेवलप स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम हमारे जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हमारे स्किल को डेवलप करें। कौन से स्किल्स को? हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, हमारे लिसनिंग स्किल को, साथ ही साथ हमारे स्पीकिंग स्किल को भी हम लोग डेवलप करें और हमारा जो भी सेल्फ डिस्क्लोजर है उसको हम लोग अच्छी तरह से उसके अंदर परफेक्ट हो जाए ताकि हम लोग कम्युनिकेट करने में कैपेबल रहे। अगर आप एक सेंडर हैं तो आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करके अपना लिसनिंग, अपना राइटिंग या फिर अपना स्पीकिंग मैनर जो है उसको हम लोग एक्यूरेट करें ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो
इफ़ेक्टिव हो और कम्युनिकेशन जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपरली रिसीवर तक पहुंच जाए। तो ये हमारे कुछ एसेंशियल पॉइंट्स से, बहुत ही माइनर से, एक कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। नाउ वी हैव टू कम ऑन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ने जिस जिस पॉइंट्स का यूज़ किया है, अगर उन चीज़ों में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ गए, यानी कोई बैरियर्स आ गए, कोई रुकावटें आई, और वो रुकावटें कौन कौन सी होती है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जो हमारे इसेंशियल कम्युनिकेशन के बाद कौन कौन से बैरियर्स ऐसे हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कंप्लीट होने के अंदर बाधा डालते हैं। तो वो है, सबसे पहले हमारे कुछ बैरियर्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर एंड फॉल्टी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर वो बैरियर्स या फिर वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर प्रेजेंट होकर हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देते, या उसके अंदर कोई भी न्यूसेंस या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स में हम लोग कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होकर हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने दे रही। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं जैसे कि नॉइस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर शोर है अगर हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, यानी कि हम अपने मैसेज को रिसीवर तक अच्छी तरह से नहीं कह पा रहे, यानी कि रिसीवर जो है उस चीज़ को लिसन नहीं कर पा रहे, अगर नॉइस प्रेजेंट है, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, यानी कि उस एरिया के अंदर जिस भी एनवायरनमेंट में बैठकर हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। साथ ही साथ उसके अगर हम लोग देखें, अगर इनविजिबिलिटी, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सेंडर है उसको हम लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो हमारे सामने प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो वो भी समहाउ हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा क्या बैरियर्स क्रिएट करेगा। कैसे? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट विदाउट विजुलाइजेशन थोड़ा कम जाएगा रेदर देन दी विजुलाइजेशन। तो इनविजिबिलिटी है या फिर कोई भी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बार बार में फिजिकली डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अपने मैसेज को रिसीव करने में कैपेबल नहीं है। जैसे कि अभी अगर आपकी वीडियो लेक्चर में बार बार बफरिंग होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा विजिबिलिटी के अंदर, तो वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट कम कर देगा और हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एक तरह से फिजिकल बैरियर आकर उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देगा। साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ है वो इलनेस की कंडीशन में, अगर एक पर्सन है जो सेंडर है या फिर जो पर्सन जो रिसीवर है, अगर कोई भी हेल्दी नहीं है उस सिचुएशन में या फिर वो इलनेस की सिचुएशन में है, तो वो उसका बॉडी जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो किसी चीज़ को बोल सके या सुन सके या अंडरस्टैंड कर सके। तो ना तो वो मैसेज को डिकोड कर पा रहा है, ना ही वो मैसेज को इनकोड कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की। बहुत ही सिंपल सी चीज़, अगर हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है उसके अंदर लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी कोई एक्सेंट डिस्टर्बेंस आ रहा है या फिर सेम लैंग्वेज हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो कि रिसीवर और सेंडर दोनों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हो, या फिर हम लोग हमारे एक्सेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी कि हमारा एक्सेंट दूसरे पर्सन की जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, तो उस तरह से अगर लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं, यानी कि हम लोग सेम लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा स्पीकिंग जो स्किल है वो प्रॉपरली नहीं है, यानी कि दूसरे पर्सन के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो भी एक तरह का लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करके हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रुकावट ला सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि अगर पेशेंट जो पर्सन है उसका कुछ भी मेंटली डिस्टर्बेंस, यानी कि साइकोलॉजिकली कोई भी डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि फीलिंग ऑफ एंजाइटी उसको हो रही हो, किसी तरह से डिस्कम्फर्टेबल वो फील कर रहा हो, या साथ ही साथ वो कोई प्री कंसेप्शन लगा रहा हो कि शायद ये कम्युनिकेशन का ये मतलब है, तो किसी भी तरह की प्री कंसेप्शन लगाने में अपना ओपिनियंस रिसीवर पहले ही क्रिएट कर ले, तो उस सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीलिंग ऑफ एंजाइटी प्रेजेंट है, वहाँ प्री कंसेप्शन प्रेजेंट है, प्री ओपिनियन प्रेजेंट है, और इस तरह से डिस्कम्फर्टेबल साइकोलॉजिकल कंडीशन होने की वजह से हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा और हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट कर देगा। अब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल बिहेवियर, यानी कि सोशियो कल्चरल बैरियर।
अब सोशियो कल्चरल से मतलब ये है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन एक पर्सन कर रहा है, जैसे कि अगर कोई पर्सन नए फील्ड में आया है तो वो अपना सोशियो कल्चरल बिहेवियर उसका जो था, जिस तरह के कल्चर में, जिस तरह की सोसाइटी में वो रहता है, उससे डिफरेंट सोसाइटी या कल्चर उसको मिलता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा उस सिचुएशन में। जैसे कि अगर प्रायरली जिस फील्ड वर्क में वो काम करता है, जिस वर्क फील्ड में वो काम करता है, वहाँ का जो भी नेचर है, वहाँ का जो भी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, उससे डिफरेंट अगर एनवायरनमेंट में उसको जाना पड़ा तो वो अपने सोशियो कल्चरल जो न्यू आया है उसके अंदर अडेप्शन नहीं ला पाएगा और वो अपने सोशियो कल्चरल बैरियर के अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट करके वो अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लास्ट आता है फॉल्टी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम लोग ने जो भी कम्युनिकेशन प्रोसीजर का यूज़ किया है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा हो, यानी कि हमारा किसी भी तरह का बैरियर हमें प्रेजेंट नहीं है, ना तो हम लोग कोई फिजिकली डिस्टर्ब है किसी चीज़ से, ना लैंग्वेज से डिस्टर्ब है पर्सन की, ना साइकोलॉजिकली कोई डिस्टर्बेंस है, ना सोशियो कल्चरली कोई डिस्टर्बेंस है, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेशन को, उसमें किसी तरह का फॉल्ट है, या तो फीडबैक एब्सेंट है, या हमारे पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, या हमारा रिसीवर ही नहीं है, या सेंडर जो है वो कम्प्लीटली अपने मैसेज को एनकोड नहीं कर पा रहा, या जो रिसीवर अपने मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तो इस तरह से फॉल्टी अगर कम्युनिकेशन प्रोसीजर अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो वो भी एक तरह का बैरियर बनेगा और हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो यहाँ हमने देखी कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने देते और उसके अंदर बाधाएं डालते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किसी बहुत तरीके से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हम लोग ने कम्युनिकेट करते टाइम हमने चेंज कर दिया हमारे सब्जेक्ट को ही, जो हमारा मेन सब्जेक्ट था उसको हमने चेंज कर दिया। साथ ही साथ अगर हमारी लिसनिंग जो है वो ब्रेक हो चुकी है, हम लोग प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट अगर आ गया है, या फिर जो सेंडर है वो डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच गया है, अपनी बात को उसने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया और वो जंप टू दी कंक्लूजन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। साथ ही अगर जो रिसीवर है उसका नॉलेज जो है उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो कम है, यानी कि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो भी कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। साथ ही साथ अगर जो भी सेंडर है उसकी एक्सप्लेनेशन इम्प्रॉपर है, वो अपनी नॉलेज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उस सिचुएशन में भी हमारा कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो ये सारे रीज़न है कम्युनिकेशन में बैरियर्स के और ब्लॉकेज लाने के। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये बैरियर्स प्रेजेंट है तो इन बैरियर से ओवरकम होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाए। तो फिजिकल बैरियर से अगर हम लोग ने ओवरकम किया तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रॉपर करें और जो भी ऑडियो है उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, वीडियोस को प्रॉपरली मैनेज करें, हम जिस भी साइन एंड सिंबल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपरली विजुलाइज हो टू द रिसीवर। लैंग्वेज बैरियर है तो हम लोग सेम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करें कि सामने वाला पर्सन किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हम लोग नॉर्मल कॉमन वर्ड्स को यूज़ करें विदाउट एनी एब्रिवेशंस, विदाउट एनी टेक्निकल वर्ड्स, हम लोग पर्सन को अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू बात बताएं। साइकोलॉजिकल बैरियर में हम लोग उनकी को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो क्या करें, हमारे कम्युनिकेशन को प्रॉपरली सुने और साथ ही साथ उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने की हम लोग कोशिश करें ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकें। सोशियो कल्चरल में भी हम लोग उनको बता सकें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमारे मैसेज का क्या, इन्फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह से उनके अंदर इंटरेस्ट जगाकर और उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाकर हम लोग इस बैरियर से भी उसको निकाल सकते हैं। और लास्ट में अगर कोई भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको भी हम लोग प्रॉपरली चेकआउट करके उस प्रोसीजर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे मेथड्स हो गए ओवरकम फ्रॉम दी बैरियर्स ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड एनपीआर के सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम लोग ने कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे एनपीआर की। व्हाट इज़ एनपीआर? एनपीआर इज़ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं एनपीआर के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि पेशेंट का अपने नर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि द इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड हिज और हर पेशेंट in which a nurse serve his services according to his skill, according to his knowledge,
वो एक थेराप्यूटिकली या फिर सोशली पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसकी जो भी नीड्स, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रही है एक रिलेशनशिप मेंटेन करके। तो उस तरह का रिलेशनशिप यानी उस तरह का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन या फिर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अगेन हम लोग रिपीट करते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब वो हुआ जिसके अंदर एक नर्स अपने पेशेंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है ताकि वो अपने पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी उसका थेराप्यूटिकली जो भी डिमांड्स हैं उसको कंप्लीट कर सके अकॉर्डिंग टू हिज स्किल। अपनी नॉलेज का यूज़ करके, अपने विल का यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके वो अपनी सर्विसेज को जो भी नीडेड है वो प्रोवाइड कर सके अपने पेशेंट को, और साथ ही साथ एक इंटरेक्शन मेंटेन कर सके अपने पेशेंट के साथ और अपनी इन्फॉर्मेशन को पेशेंट तक पहुंचा सके, साथ ही साथ पेशेंट का जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा है वो गैदर कर सके। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो मेंटेन होगा उसको हम लोग ने नाम दिया नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यानी एनपीआर के अंदर एक नर्स दो तरह से पेशेंट से रिलेशन क्रिएट करिए, एक तो सोशली एंड थेराप्यूटिकली। सोशली मतलब कि नॉर्मल इंटरेक्शन करके उसके बारे में उसका सारा बायोग्राफिक डेटा लेना हो, चाहे से उसके इंटरेस्ट, लाइक डिसलाइक, उसके सारे कॉमन जो भी नेचर्स है, बिहेवियर है, लाइफस्टाइल्स हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसका फैमिली ट्री, उसकी मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ों को यानी सब्जेक्टिवली जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो आएगा। साथ ही साथ सेकंड जो रिलेशनशिप मेंटेन करेगी थेराप्यूटिकली मतलब वो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है, साथ साथ जो भी इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी रिलेशन क्रिएट कर रही है वो होगा उसका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो दो तरह के रिलेशन एनपीआर में आए, सोशल एंड थेराप्यूटिक। अब हम लोग बात करते हैं फेजेस ऑफ एनपीआर। किसी भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनाने के लिए कितनी फेज से यानी कितने स्टेजेस से एक नर्स को गुजरना पड़ेगा या कितने स्टेजेस से मिलकर हमारा जो एनपीआर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने लिखे हैं 4 फेज यानी 4 स्टेज। इसमें फर्स्ट है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज से मतलब ये है कि वो फेज या फिर वो स्टेज जिसके अंदर एक नर्स अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है बिफोर द फेस टू फेस मीटिंग। अगर किसी पेशेंट की बारे में कोई भी नॉलेज है, उसका नाम हो, चाहे वो किसी भी डिजीज़ का हो, चाहे वो किसी भी जगह से आया हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी यानी जो भी डेटा कलेक्ट करा नर्स ने बिफोर फेस टू फेस मीटिंग यानी कि इंटरेक्शन से पहले जो डेटा उसके पास आया कि ये पेशेंट है वो आने वाला है, तो उस तरह के फेज़ को हम लोग बोलेंगे प्री इंटरेक्टिव फेज़ या फिर प्री इंटरेक्शन फेज़। दूसरी बात आती है, दूसरा फेज़ आता है इंट्रोडक्टरी फेज़। इंट्रोडक्टरी फेज़ के अंदर पेशेंट अपने जो नर्स है वो अपने पेशेंट के साथ रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट कर देगी। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फेस टू फेस मीटिंग वो है नर्स की पेशेंट के साथ क्रिएट हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोडक्टरी फेज। इसके अंदर नर्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करेगी। सब्जेक्टिव यानी वो डेटा जो कि पेशेंट खुद बता रहा है, ऑब्जेक्टिव यानी कि वो डेटा जो एक नर्स अपने स्किल के थ्रू ऑब्जर्व करके यानी कोई भी असेसमेंट मेथड को यूज़ करके कलेक्ट कर रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्किंग फेज़ की। वर्किंग फेज़ के अंदर आएगा वो रिलेशनशिप जिसके अंदर एक नर्स ने अब अपना थेराप्यूटिकली प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जिस नीड को फुलफ़िल करने के लिए, जिस नीड की रिक्वायरमेंट लेकर एक पेशेंट नर्स के पास आया था, अब वो हम लोग नीड कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग स्टार्ट हो गया है। तो उस तरह का रिलेशनशिप जिस स्टेज में बनेगा उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग वर्किंग फेज़। एंड द लास्ट वन इज़ टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ के अंदर हम लोग ने हमारा थेराप्यूटिकली जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब पेशेंट की टर्मिनेट होने का टाइम है, यानी कि या तो रेफरल होने वाला है या फिर डिस्चार्ज होने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो भी रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन करेंगे उस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कौन से स्टेज में कंप्लीट करेंगे? टर्मिनेशन फेज़ में, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट को कोई भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, साथ ही साथ उसके बारे में हम उसको आगे डिजीज़ के बारे में अवेयर करवा सकते हैं, उसके डिजीज़ के बारे में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप मेंटेन हुआ वो हुआ टर्मिनेशन फेज़ में। तो इन 4 फेजेस को यूज़ करके एक नर्स अपने पेशेंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीआर यानी कि नर्स पेशेंट
रिलेशनशिप, जो दो तरह की मैंने आपको बताई, सोशली एंड थेराप्यूटिकली। तो जैसा कि हम लोग ने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग यहाँ अपने कुछ पॉइंट्स हैं इनको क्लियर कर लेंगे, तो हम लोग ने अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स थे हमारे दो बचे थे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसे भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम लोग ने लास्ट पॉइंट दैट इज़ NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उसको भी इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इस वीडियो लेक्चर में आपने समझा है कम्युनिकेशन NPR के कुछ पॉइंट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स का होता है। और उसके बाद हम लोग ने कुछ एक और पॉइंट पढ़ा था, इसेंशियल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि इसेंशियल्स है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। फिर हम लोग देखें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर्स एक पर्सन को देखने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड्स हैं ओवरकम फ्रॉम द बैरियर, अगर उन बैरियर्स को ओवरकम करना है तो कौन कौन से मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम लोग ने देखा एक नर्स का पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, साथ ही साथ वो कितने फेजेस में होता है और कौन कौन सा रिलेशन एक नर्स अपने पेशेंट के साथ कंप्लीट करती है या फिर बनाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है हमारे कम्युनिकेशन एंड NPR। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन और NPR का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। और बाकी के वीडियो लेक्चर्स के लिए और बाकी की नर्सिंग फाउंडेशन की यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स को पढ़ने के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें हमारे ऐप के ऊपर, हमारे गुरु KPO प्लस ऐप के ऊपर, और हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका भरपूर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कम्युनिकेशन एंड NPR का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। हमारे प्रीवियसली वीडियो लेक्चर्स को भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाकर एक बार चेकआउट करें, और बहुत सारे नर्सिंग फाउंडेशन के वीडियोज़ को हम लोग ने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें देखें और नर्सिंग फाउंडेशन के नेक्स्ट वीडियोज़ यानी नेक्स्ट यूनिट्स के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमारे जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं। और साथ ही साथ अगर आप अपने स्ट्रीम से हैं, नर्सिंग स्ट्रीम से हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही रहे हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी सिबलिंग्स हैं जो कि दूसरे स्ट्रीम से हैं, तो हमारे जो YouTube चैनल है उस पर बहुत सारे सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन मटीरियल्स हैं वो अपलोडेड हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके शेयर कर प्लीज़ अपने ऑनलाइन स्टडी को एनहेंस करें। थैंक यू सो मच।